जादुई बांस का घर। चलो ये बांस की लकड़ी का सोफा तो बन गया। अब जल्दी से ये कुर्सियां भी बना देता हूँ। राजन सेठ विभूति नारायण की फर्नीचर की दुकान में बांस की फर्नीचर के सामान बनाने का काम करता था। राजन हर रोज की तरह बांस की लकड़ियों से फर्नीचर बना ही रहा होता है कि तभी दुकान पर एक कस्टमर आता है। अरे भाई साहब, जरा डाइनिंग टेबल तो दिखाइए। ये देखिए भाई साहब, बड़ा ही मजबूत डाइनिंग टेबल है और इसकी कुर्सियां भी काफी मजबूत हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इसकी लकड़ियां थोड़ी अजीब लग रही हैं। अरे भाई साहब, ये बांस की लकड़ियां हैं। बांस की लकड़ियों से बनी हुई हर एक चीज काफी ज्यादा मजबूत और सालों साल तक टिकाऊ होती है। आप ये डाइनिंग टेबल लेकर जाइए, देखिए फिर आपको कितने सालों तक कोई नया डाइनिंग टेबल लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। राजन की बात मानकर वो कस्टमर बांस की लकड़ियों का बना हुआ डाइनिंग टेबल ले जाता है, जिसे देख राजन बहुत खुश होता है और अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और सारा काम खत्म कर राजन जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी किरण और मां सुलेखा घर से पानी बाहर निकालने में लगे हुए हैं। अरे मां किरण, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, इसीलिए छत से पानी टपक टपक कर सारे घर में भर गया है। कभी कभी तो लगता है कि अब बारिश के मौसम को होना ही नहीं चाहिए। इसमें बारिश के मौसम का क्या दोष है? अगर हमारे घर की छत पक्की होती तो बारिश के मौसम में क्यों टपकती? कितनी बार कहा है कि एक छोटी ही लेकिन मजबूत घर बना ले, वरना किसी दिन गांव में बाढ़ आ जाएगी और हमारे साथ साथ हमारा घर भी बह जाएगा। अरे माँ, बारिश का मौसम होता ही कितने दिनों का है, अब सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए क्या ही दूसरा घर बनाऊं। अच्छा, अभी तो हम सब लोग जैसे तैसे करके इस घर में गुजारा कर रहे हैं, कल को जब तेरी औलाद होगी क्या उन्हें भी तू ऐसे ही रखेगा? सुलेखा की बात सुन राजन चुप हो जाता है और अब अपनी माँ और पत्नी के साथ घर से पानी बाहर निकालने लगता है। राजन का सेठ विभूति नारायण उसे उसके काम के काफी कम पैसे देता था। समय बीतता है और कुछ दिन गुजर जाते हैं। लगता है बहू, बहुत तेज आंधी बारिश आने वाली है। देख कैसे आसमान में काले बादल छा गए हैं। सुनिए, आप कहाँ इतने खराब मौसम में काम के लिए जा रहे हैं? रुक जाइए। आप लोग तो सेठ को जानते हैं कि कैसा है वो, एक दिन की छुट्टी के 2 दिन के पैसे काट लेगा। इतना कहकर राजन काम पर जाता है, लेकिन राजन के जाते ही थोड़ी देर में बहुत तेज तूफान आता है, जिसके चलते किरण और सुलेखा के घर की कच्ची छत हवा में किसी तिनके की तरह उड़ जाती है और देखते ही देखते दोनों सास बहू बेघर हो जाते हैं। शाम को राजन जैसे ही घर आता है तो अपनी माँ पत्नी को अपने टूटे हुए घर के बाहर बैठे रोता पाता है। आप आ गए, देखिए ऊपर वाले ने हमारे साथ क्या किया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे आप लोग परेशान मत हो, हम कहीं ना कहीं तो ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। राजन अपनी माँ और पत्नी को लेकर आसपास पड़ोसियों के घर में जाकर उनसे मदद मांगता है, लेकिन हर कोई उनकी मदद करने से मना कर देता है। अरे ऊपर से तो ये पड़ोसी कितने अच्छे बनते हैं, लेकिन आज इनके असली चेहरे सामने आए हैं। जब हम दुख दर्द परेशानी में हैं तो कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। राजन अपनी माँ और पत्नी को लेकर आगे बढ़ता है कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। अब हम क्या करें? बारिश तो बहुत तेज हो रही है और ऐसे हालात में बाहर रहना ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, जंगल की तरफ चलते हैं, वहां किसी पेड़ के सहारे बारिश रुकने तक बैठ जाएंगे। लेकिन इतनी रात में जंगल में जाना ठीक नहीं है, कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो? कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा, आखिर कब तक हम यूं ही इस तरह बारिश में भटकते रहेंगे? सारा परिवार कई घंटे तक बारिश में भीगते भीगते इधर से उधर भटक रहा होता है, लेकिन किसी को भी रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता, जिसके चलते अब पूरा परिवार गांव में बने मंदिर में जाकर अपनी रात गुजारता है और सुबह होने का इंतजार करता है। किरण, तुम माँ का ध्यान रखना, मैं सेठ जी के पास जा रहा हूँ, कुछ पैसे एडवांस लेकर जल्दी से किराए का घर ले लेता हूँ। राजन अपने सेठ के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। मेरे पास कोई पैसे का पेड़ नहीं है जो जब चाहे कोई भी आएगा और मुझसे मांग लेगा। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, और हाँ, कल से काम पर आने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैंने नया कारीगर रख लिया है। सर से छत का साया और हाथों से नौकरी निकल जाने की वजह से अब राजन काफी परेशान होने लगा था। राजन मंदिर पहुंचता है और सुलेखा किरण को सारी बात बताता है। भगवान, अब हम क्या करें? माझी को भी सारी रात बारिश में भीगने की वजह से बुखार चढ़ गया है और हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं और ना ही किसी का सहारा। हम कहाँ जाएंगे? सारा परिवार बारिश से बचने के लिए उस मंदिर में बैठा होता है कि तभी मंदिर का पंडित आता है और वो उन्हें वहां से भी भगा देता है। जैसे वो लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं तो फिर से जोरों की बारिश शुरू हो जाती है।
जिसके चलते सुलेखा की तबीयत और खराब हो जाती है और अब वो लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। अगर हमारा एक मजबूत घर होता तो आज हमें यूं ऐसे बेसहारा की तरह भटकना न पड़ता। आखिरकार कब तक हम यूं ही दर दर भटकेंगे। किरण के मुंह से मजबूत शब्द सुनकर राजन को अपनी वो कही बात याद आती है जो उसने बांस की लकड़ी की मजबूती के बारे में उस दिन कस्टमर से कही थी, जिसे याद करके अब राजन के दिमाग में एक आइडिया आता है। किरण, मेरे पास एक तरकीब है। जिस तरह मैं बांस की लकड़ी से फर्नीचर बनाता हूँ वैसे ही घर भी तो बना सकता हूँ। बांस की लकड़ी का घर काफी मजबूत और टिकाऊ होता है और वो हमें आसानी से इस बारिश के कहर से बचा लेगा। राजन का आइडिया किरण को काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद राजन बांस की लकड़ी काटने के लिए एक जंगल में जाता है। अरे, यहाँ तो ढेर सारी बांस की लकड़ियां हैं, लेकिन ये इतनी चमक क्यों रही हैं? राजन जल्दी से ढेर सारी बांस की लकड़ियां काट के इकट्ठा कर लेता है और जंगल से बाहर निकल आता है और जल्दी से उससे बांस का घर बनाने की तैयारी करता है। राजन काफी सालों से लकड़ियों का काम कर रहा था, इसीलिए वो सिर्फ एक ही दिन में बांस की लकड़ी का घर बनाकर तैयार कर देता है। ये बांस की लकड़ी का घर कितना ज्यादा सुंदर है ना? और काफी मजबूत भी है। अब हम आराम से इस बारिश के मौसम में इस घर में रह सकते हैं। पूरा परिवार उस बांस की लकड़ी के घर के अंदर रहने लगता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज फिर से एक बार और बहुत तेज बारिश होने वाली होती है। बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। हे भगवान, पहला घर तो तूने हमसे इस बारिश में छीन लिया, लेकिन अब ये घर मत छीनना। सुलेखा भगवान से प्रार्थना नहीं कर रही होती है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इतनी तेज बारिश में भी उनकी छत से एक बूंद पानी नहीं टपकता। इतनी तेज बारिश में तो इन पत्थर के मकान में भी पानी टपक रहा है, लेकिन हमारी छत से क्यों नहीं टपक रहा? दोनों सास बहुएं काफी हैरान होती हैं कि तभी वो लोग देखते हैं कि ज्यादा तेज बारिश हो जाने की वजह से सबके घरों में थोड़ा थोड़ा पानी भर रहा है, लेकिन उनके बांस के घर के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं आया। अरे, ये क्या? हमारी चौखट से ही होकर ये पानी वापस पीछे की तरफ जा रहा है। ये घर के अंदर क्यों नहीं आ रहा? ये सब देखकर तो मुझे भी काफी अजीब लग रहा है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। राजन रोज की तरह अपनी मजदूरी के काम से घर लौट रहा होता है कि तभी वो देखता है कि गांव में सभी लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। अरे, क्या हुआ भाई साहब, आप इस तरह भाग क्यों रहे हैं? अरे, रेडियो से खबर आई है कि थोड़ी देर में तेज बारिश की वजह से इस गांव में बाढ़ आने वाली है। अरे, उसी से बचने के लिए हम लोग भाग रहे हैं। बाढ़ का नाम सुन राजन काफी डर जाता है और घर में जाकर सभी को सारी बात बताता है। सभी लोग बाढ़ से बचने के लिए घर से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उनके घर की तरफ एक बहुत बड़ी पानी की लहर आ रही होती है। भगवान, ये पानी की लहर तो हमारे घर की तरफ आ रही है, अब हम क्या करें? पूरे परिवार को लगता है कि उनकी मौत उनके काफी करीब है, लेकिन जैसे ही वो बाढ़ की लहर उनके पास के घर की तरफ आती है तो अचानक रुक जाती है। जहां गांव में बाढ़ की वजह से पक्के मकान भी टूटकर तिनके की तरह पानी में बह गए थे, वहीं इनका बांस का ही घर किसी मजबूत चट्टान की तरह बारिश को झेल रहा था। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? तुम सब परेशान मत हो, ये सब इस बांस की जादुई लकड़ी का कमाल है। ये आवाज कहाँ से आई? कौन है यहाँ? ये आवाज मुझ में से आ रही है, यानी इस जादुई बांस के घर के अंदर से। जिस जंगल से तुम ये बांस की लकड़ियां लेकर आए हो, वहां पर ढेर सारी बांस की जादुई लकड़ियां हैं, इसलिए इतनी तेज बारिश और बाढ़ में भी तुम्हारे घर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उस बांस की लकड़ी की आवाज सुन सारा परिवार काफी खुश होता है कि तभी राजन, हम तो इस जादुई बांस के घर की मदद से इस बाढ़ में सुरक्षित हैं, लेकिन अब हमें दूसरे लोगों की भी मदद करनी होगी। ये जादुई बांस के घर, क्या तुम मुझे कुछ बांस की लकड़ियां दे सकते हो? राजन की बात सुन वो जादुई बांस का घर राजन को ढेर सारी बांस की लकड़ियां देता है, जिनकी मदद से राजन जल्दी जल्दी एक बांस का नाव तैयार करता है और बाढ़ से बचते हुए कई लोगों की जान बचाता है। थोड़े दिनों में जैसे ही बाढ़ का पानी का स्तर कम होता है तो राजन उन जादुई बांस की लकड़ियों से गांव में कई लोगों के लिए बांस की लकड़ी के जादुई घर बनाता है और उन्हें देता है, और अब पूरा गांव बारिश और बाढ़ में भी अपने घर में सुरक्षित और हंसी खुशी रहता है।